नमस्ते, मेरा नाम अंशिका वर्मा है। मैंने इस साल के सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2020 में 136 रैंक हासिल की है और ये मेरा दूसरा अटैम्प्ट था सिविल सर्विसेज में। मैं आपके साथ इस मीडियम के थ्रू अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहूँगी और अपनी जर्नी के भी कुछ मोमेंट्स शेयर करना चाहूँगी जो मुझे लगता है फ्यूचर एस्पायरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करने। तो इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट को समझें। एग्ज़ाम 3 स्टेजेस में होता है, प्रीलिम्स एंड देन मेंस एंड देन इंटरव्यू। तो जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन है उसका जो पैटर्न है दैट्स कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम मेंस। तो उस एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैंने बहुत देखा, समझा कि किस एरिया से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इतना मटेरियल होता है हमारे पास देखने को कि हम उसी मटेरियल में खो जाते हैं और जो नहीं इम्पॉर्टेंट होता है वो पढ़ने लगते हैं। तो इन सब चीज़ों को एलिमिनेट करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक एनालिसिस कर लें कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं। तो उस हिसाब से मैंने प्रीलिम्स की तैयारी की। मैंने पहले बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ लिए, जैसे कि हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट। ये सब बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम में। तो मैंने सबसे पहले उन एरियाज़ पे फोकस किया, एक बेसिक रीडिंग कर ली सारे सब्जेक्ट्स की। उसके साथ साथ करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पूरे एग्ज़ाम प्रोसेस में। तो उसके लिए मैंने डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर तो पढ़ा ही, उसके साथ साथ मैंने डेली कंपाइलेशन जो आते हैं करंट अफेयर्स के, जैसे इनसाइट्स एक वेबसाइट है, वो डेली कंपाइलेशन देती है, तो मैंने उसको फॉलो किया। एंड देन मंथली कंपाइलेशंस भी होते हैं, विजन कोचिंग है एक, तो उसके कंपाइलेशंस आर वेरी एप्ट और बहुत कंसाइज होते हैं। तो आई थिंक वो मुझे बहुत हेल्प किया इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो प्रीलिम्स तो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको समझ में आएगा कि क्या आंसर हो सकता है। आपको फैक्ट्स याद होने लगेंगे धीरे धीरे प्रैक्टिस करके, और आप इंटेलिजेंट गेसिंग भी कर पाएंगे। सेकेंडली, अगर मैं मेंस की बात करूँ तो मेंस की अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट होनी चाहिए, क्योंकि वो डिफरेंट गेम है। उसमें आंसर राइटिंग बहुत मेजर रोल प्ले करती है और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। तो मैंने कुछ 5-6 महीने लगातार रोज़ कम से कम 5-6 आंसर्स लिखे और उसको एनालाइज़ किया कि कभी मुझे कंटेंट ख़राब लग रहा था अपने आंसर्स में, कभी लग रहा था कि इनकम्प्लीट सा आंसर है। तो वो जो गैप्स मुझे दिखे अपनी खुद की प्रेपरेशन में कि मैं क्यों नहीं अच्छा आंसर लिख पा रही हूँ, वो मैंने फिल किया रिविज़न के थ्रू और अपने नोट्स बना के। तो आई थिंक इस एग्ज़ाम में ज़रूरी है कि आप एक सेल्फ असेसमेंट करें कि आप कहाँ गलत जा रहे हैं, कहाँ सही जा रहे हैं। उस असेसमेंट के थ्रू आप अपनी इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी बनाएं, क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा कि आपकी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ्स कहाँ हैं और उन स्ट्रेंथ्स पे आप प्ले करें इस एग्ज़ाम में। और प्रैक्टिस रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है। और मेंस एग्ज़ाम में एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है कि आप अपने ऑप्शनल का जो चुनाव है वो बहुत समझदारी से करें। आप ऐसा ही सब्जेक्ट चुनें जो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, बिकॉज मार्केट में क्या चलता है यूपीएससी वाले में कि लोग वही ऑप्शनल चुनते हैं जो बहुत पॉपुलर हो रहा है, इंटरेस्ट भी नहीं होता, बट लोग देखते हैं कि अरे बहुत स्कोरिंग है तो ले लेते हैं। बट ऐसा ना करें, आप पढ़ें ऑप्शनल्स को, कई सारे देख लें ऑप्शंस, और आपको जो इंटरेस्टिंग लग रहा है, जिसमें आप बहुत सारा समय उसके साथ बिताना होता है ऑप्शनल के साथ, 5-6 महीने तो ऑप्शनल की तैयारी में लग जाते हैं। तो सिंस इट हैज़ टू बी इंटरेस्टिंग, अगर आपको उसमें कुछ अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो ऑप्शनल का जो सिलेक्शन है दैट हैज़